Assalamu alaikum everyone, welcome back. I am Momna and we are discussing standard forms. अब सबसे पहले we've done two videos and in the two videos we have talked about number one what a standard form is. एक नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. नंबर टू आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि एक नंबर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. नंबर थ्री वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू कन्वर्ट टू एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म. राइट, एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कैसे वापस लेके आते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वाई कन्वर्ट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स कन्वर्ट करके हमें क्या फ़ायदा होता है. हमने दो चीज़ें बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट इट मेक्स योर कंपैरिजन्स ईजियर and we talked about the fact that it makes your calculations easy. Now that we've given a quick recap of what we've done till now, in this video I am going to talk about comparisons of numbers in standard form. तो अगर मैं आपको एक बहुत बड़े नंबर्स का सेट दे देती हूँ और मैं कहती हूँ कि कंपेयर करो कि ये नंबर्स आपस में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो आप किस तरह कंपेयर करेंगे एंड वाई कन्वर्टिंग दैम टू स्टैंडर्ड फॉर्म makes the comparison easier. I'm going to explain this concept with the help of an example and hopefully by the end of this video it will be very clear to all of you why converting the numbers to standard forms makes comparisons easier. अब question क्या है? Arrange the following in increasing order, smallest to largest. ठीक है. अब सबसे पहली बात क्या है? To be able to compare the numbers in standard form you have to make sure that the power of 10 of all the numbers must be the same. क्यों? इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं पावर ऑफ 10 सेम कर देती हूँ नंबर्स की तो मुझे सिर्फ वो नंबर कंपेयर करना पड़ेगा जो एक ही जगह पे आता है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ऑलरेडी. अगर सेम पावर ऑफ 10 है तो जो नंबर एक की जगह पे आएगा वही नंबर को मैं कंपेयर करूँगी टू गेट द कंपैरिजन ऑफ द होल नंबर. राइट, बट यहाँ पे देखो, अगर 25.8 इंटू 10⁻⁷ है, इसको मैंने कंपेयर करना है 0.4 इंटू 10⁻14 से. कौन सा बड़ा है? यहाँ पर अगर मैं देखूँ 25.8 0.4 से तो बड़ा है, लेकिन मैं उसको एक बड़ी चीज़ से मल्टीप्लाई भी तो कर रही हूँ. मैं उसको 10⁻14 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ऑन द अदर हैंड आई एम ओनली मल्टीप्लाइंग दिस विद 10⁻7. सो हाउ कैन आई कन्वर्ट और हाउ कैन आई compare these two numbers if the powers of 10 is different? So the first thing that you do when you are comparing numbers in standard form is that you bring them to the same power. सेम पावर पे लाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कंपैरिजन सिर्फ लिमिट हो जाती है इस नंबर के बेसिस पे जो एक ही जगह पे है, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है. तो आप सिर्फ इन नंबर्स को फिर कंपेयर कर सकोगे एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन व्हाट यू वांट. अब सवाल यह है that you want to arrange it in increasing order. Increasing order means smallest to largest, मतलब smallest सबसे पहले आएगा और largest सबसे बाद में आएगा. अब मैं क्या करूँगी, मैं इन सबको पहले सेम पावर ऑफ 10 पे लिख दूँगी. 25.8 इंटू 10⁻⁷, 0.4 इंटू 10⁻14, 25 इंटू 10⁻12 and 0.09 इंटू 10⁻8. Now to bring it to the same power, what I can do is I can either change all of them to the highest power which is 10⁻14. तो मैं इसको भी 10⁻14 पे लाती हूँ, इसको भी 10⁻14 पे लाती हूँ, इसको भी 10⁻14 पे लाती हूँ, या मैं उसको कर सकती हूँ टू द स्मॉलेस्ट पावर. You can set any number and you can bring all the numbers to that one particular number. लेकिन usually हम करते क्या है, या तो हम सबसे बड़े वाले पे ले जाते हैं, सबसे बड़ी पावर पे ले जाते हैं which in this case is 14 सबको, या तो फिर हम सबको सबसे छोटी पावर पे ले आते हैं which in this case is 7. वर्किंग या कंपैरिजन ज़्यादा आसान होता है जब आप उसको सबसे छोटी पावर पे ले आते हैं. एंड वी विल प्रूव दिस राइट नाउ. व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कन्वर्ट देम बोथ टू द स्मॉलेस्ट एंड टू द ग्रेटेस्ट पावर. सबसे पहला नंबर देखते हैं 25.8 इंटू 10⁻7. सब नंबर्स में से सबसे छोटी पावर क्या है? 10⁻7 जो इसकी है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी. द नेक्स्ट नंबर इज़ 0.4. लेट मी डू द वर्किंग ओवर हियर. सो द नेक्स्ट नंबर इज़ 0.4 इंटू 10⁻14. मैं ये पावर 7 पे लाना चाह रही हूँ. मतलब क्या है कि मैं 14 को 7 पे लाना चाह रही हूँ. To bring 14 to 7, I have to reduce it by 7.
मैं 7 माइनस करूँगी, 14 माइनस 7 इज़ 7 राइट. सो मैं 14 में से 7 माइनस करूँगी तो 7 आएगा. दैट मीन्स आई हैव टू रिड्यूस द पावर एंड वी नो दैट when we reduce the power the decimal moves to the right. मुझे कितनी पावर रिड्यूस करनी है, 7 पे रिड्यूस करनी है. तो मैं क्या करूँगी, मैं 7 प्लेसेस डेसिमल टू द राइट मूव करूँगी. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 and I will fill the empty spaces with 0. That means this number when written to 10 raised by 7 becomes 4 and then 6 zeros 1 2 3 4 5 6 multiplied by 10 raised by 7. इसी तरह 25 into 10 raised by 12. I want this 12 to be 7. 12 को 7 पे लाने के लिए मैं -5 करूँगी. 12 minus 5 is 7 right. So that means I will move my decimal 5 places to the right क्योंकि मैं 5 रिड्यूस करना चाह रही हूँ. पावर रिड्यूस कब होती है, जब डेसिमल टू द राइट मूव करता है. अब यू कैन सी यहाँ पे मुझे कोई डेसिमल तो नज़र नहीं आ रहा. ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू कैन नॉट सी अ डेसिमल द डेसिमल इज़ ऑलवेज टू द एक्सट्रीम राइट. तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट. ठीक है, अब मैं इसको मूव करूँगी 5 प्लेसेस टू द राइट. दैट मीन्स 1 2 3 4 5. दैट मीन्स 5 zeros. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 25 and 5 zeros into 10 raised to the power 7. The next number is 0.09 into 10 raised to the power 8. 8 को 7 पे लाने के लिए मैं सिर्फ 1 रिड्यूस करूँगी. दैट मीन्स आई विल ओनली मूव द डेसिमल 1 to the right. तो ये हो जाएगा 0.9 into 10 raised to the power 7. 0.9 into 10 raised to the power 7. Now that you have all the powers of 7 similar, you can simply just convert this number that is being multiplied with the 10 raised to the power 7 to get the final comparison. अब इन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा है 0.9. तो ये हो जाएगा 0.9 into 10 raised to the power 7 is the smallest. The second smallest is 25.8. The third smallest is 25 and then 5 zeros and then उसके बाद 4 and 6 zeros. ये आपकी कंपैरिजन होगी. लेकिन आपने अरेंज क्या करना था, इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना था. जो मैं फाइनल आंसर दूंगी मैं इन नंबर्स की फॉर्म पे दूंगी. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.09 into 10 raised to the power 8. क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट किया था तो ये आया था. उसके बाद सेकंड पे क्या हो जाएगा, 25.8 into 10 raised to the power 7. थर्ड पे क्या हो जाएगा, 25 into 10 raised to the power 12 and then the greatest is 0.4 into 10 raised to the power 14. Like I said, I will convert them to the greatest power also to show why it is easier to convert them to the smallest power instead of the greatest power. अब यहाँ पर you can see मैंने सारी conversions की हैं. 0.4 into 10 raised to the power 14 को मैंने as it is रखा है. 25.8 into 10 raised to the power 7 जो था 14 तक जाना था. आपने दिस टाइम 7 इंक्रीज़ करना था. इंक्रीज़ करने का मतलब है यू विल मूव द डेसिमल प्लेस 7 प्लेसेस टू द लेफ़्ट. तो आपके पास ये नंबर आ गया. इसी तरह 25 into 10 raised to the power 12 है. यू वांट टू इंक्रीज़ इट बाय 2 to get to 14, so you will move the decimal 2 places to the left. 0.09 into 10 raised to the power 8 है. You will increase it by 6, तो ये हो जाएगा 6 places to the left. अब ये आपके पास फाइनल नंबर्स आते हैं. नाउ can you tell me, is it easier to compare these numbers or is it easier to compare these numbers? Obviously these numbers, which is why it is always suggested to convert to smallest power of 10 for easier comparisons. I hope this is clear. I would suggest all of you to attempt this question by yourself again, doing both methods and check for yourself which is easier. This is it for the video. I will see you in the next video. Take care everyone.